18 जून सन 24 निर्जला। एकादशी तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना। 1 रुपए के सिक्के वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व निर्जला एकादशी तिथि का माना जाता है। वेद पुराणों में साफ साफ वर्णित है कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साल भर की 24 एकादशी तिथि के पूजा का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में निर्जला एकादशी तिथि को मनोकामना पूर्ति वाली एकादशी माना जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि के दिन खुद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। निर्जला एकादशी तिथि के व्रत को सृष्टि का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। जिस दिन बिना कुछ खाए पिए एक व्यक्ति को व्रत रखना होता है, और शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किए गए व्रत से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, दूसरी तरफ इस दिन किए गए व्रत से एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए निर्जला एकादशी तिथि के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, ताकि उनको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके और उनकी मनोकामना पूरी हो सके। 18 जून को पढ़ने वाली निर्जला एकादशी तिथि का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:01 से शुरू हो जाएगा, जिस दौरान एक व्यक्ति को व्रत रखना है, और व्रत खोलने का समय 19 जून को सुबह 5:20 से लेकर 7:01 तक रहेगा। यानी कि दोस्तों, इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो आपको जरूर ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के व्रत से पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन बिना कुछ खाए पिए ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन 1 रुपए के सिक्के का उपाय करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, उदाहरण में के तौर पर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, उसमें हमेशा माता लक्ष्मी जी की पूजा को 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। क्योंकि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में मुद्रा का पहला सिक्का रखकर पूजा को शुरू किया जाए, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो 1 रुपए का सिक्का होता है, वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है, वह बृहस्पति ग्रह का कारक होता है। अगर आप बृहस्पति ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो यह ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु से संबंध रखता है, और बृहस्पति ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के पास होता है,
और अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया, जिसकी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए सिर्फ इतना ही करने भर से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशिफल के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति करोड़पति बन जाता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा। इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन रात्रि में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको 1 रुपए के सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्कों को ले जाना है, अपनी अलमारी में तिजोरी में संभाल कर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, निर्जला एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। भगवत गीता में खुद भगवान विष्णु जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसीलिए दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है, जिसकी पूजा पाठ करने से एक व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, दिक्कत और समस्याओं से जरूर मुक्ति मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आपका भाग्य प्रबल हो जाए, तो बस एक छोटा सा उपाय इस एकादशी तिथि के दिन आपको करना है। निर्जला एकादशी तिथि के दिन सुबह आपको सोकर उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है, 1 लोटा जल लेना है, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपके घर के पास जो भी पीपल का वृक्ष है, वहां पर आपको जाना है। पीपल के वृक्ष पर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। पीपल वृक्ष की आपको 11 परिक्रमा लगानी है। 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको भगवान विष्णु जी के बीच मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यान रखिएगा, जितनी देर तक आप परिक्रमा कर रहे हैं, उतनी देर आपको अपने हाथ में सिक्का रखना है। अब आपको आपके घर पर आना है और इस सिक्के को अपने उस कमरे में रख देना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।
देखिए, इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो मानकर चलिए, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद यह सिक्का बन जाएगा जिसके बाद आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, जो निर्जला एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहा है, आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएं, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो बस आपको यह करना है कि इस निर्जला एकादशी की रात्रि को आपको अपने घर के पूजा घर पर बैठना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया और ₹1 का सिक्का आपको रखना है। अगर आप चांदी का सिक्का रखेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। अभी लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पूजा घर पर घी का दीपक जलाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में आपको पकड़ना है और 11 बार ओम श्रीम श्रेया नमः हम फिर से रिपीट करते हैं। दोस्तों, ओम श्रीम श्री नामा का जाप आपको करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। आपको सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। पर आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्य। दोस्तों, 18 जून सन 24 अंतिम बड़े मंगलवार के दिन बस चुपचाप कर लेना 2 लौंग और 3 कपूर का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होता है। इसीलिए बड़े मंगलवार का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। दोस्तों, जितने भी बड़े मंगलवार पड़ते हैं, इसमें जितने भी हनुमान भक्त होते हैं वह जगह जगह पर भंडारा लगाते हैं और हर व्यक्ति को भरपेट खाना खिलाते हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़े मंगलवार के दौरान जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उस व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। क्योंकि बड़े मंगलवार के दौरान हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े मंगलवार का हमारे हिंदू धर्म में इतना ज्यादा विशेष और खास महत्व क्यों होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगलवार के दिन पर हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी से मिले थे। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगलवार पर हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगलवार पर हनुमान जी महाराज जी ने महाभारत काल के समय में भीम को हराकर उनके घमंड को तोड़ा था। और ज्येष्ठ महीने के अंतिम बड़े मंगलवार पर हनुमान जी महाराज ने एक संकल्प लिया था कि वह कभी भी अपने भक्तों पर संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए तब से हनुमान जी महाराज को संकट मोचन देवता हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़े मंगलवार के दिन अगर आप भंडारा करते हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, बल्कि आजीवन हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप बड़े मंगलवार के दिन भंडारा नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर इस दिन आप चुपचाप
2 लौंग और 3 कपूर का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही करने भर से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि लौंग और कपूर का उपाय अंतिम बड़े मंगलवार के दिन करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर पर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लौंग होती है वह हनुमान जी को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि दोस्तों लौंग का आकार जो होता है वह बिल्कुल ही हनुमान जी के शस्त्र गदा की तरह होता है। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि लौंग में हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ जो कपूर होती है वह मंगल ग्रह का कारक होती है। अगर आप मंगल ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो मंगल ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु नवग्रह से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस निर्णय को भी लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और आपको सिर्फ 18 जून बड़े मंगलवार के दिन चुपचाप 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय विधि विधान से ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार करना है, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और इतना ही उपाय करने भर से आपको हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अंतिम बड़े मंगलवार के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई ऐसा संकट है, कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आप ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि हनुमान जी महाराज को लौंग अति प्रिय है और बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज तुरंत ही आपके जीवन के हर संकट को, परेशानी को खत्म कर देंगे और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको 18 जून की रात्रि को अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी लौंग डाल देनी है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक चमेली के तेल का दीपक जला देना है। जो आप लौंग की पोटली लाए हैं, इसको अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर में आपको हनुमान चालीसा की पुस्तक बड़े आराम से मिल जाएगी। अब आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इस लौंग की पोटली को लाना है और अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है, कोई ऐसी परेशानी है, या किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसा काला जादू करवा दिया है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में दिक्कतों से घिरे हुए हैं, वह सारी दिक्कतें हैं, वह सारी परेशानी यह लौंग की पोटली आपसे दूर कर देगी। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। यह लौंग की पोटली हनुमान जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद मानकर चलिए आपके ऊपर जो भी संकट आने वाला होगा वह अपना रास्ता बदल लेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा। इस बड़े मंगलवार के दिन आपको एक पीतल का पात्र लेना है, उसमें 2 लौंग 3 कपूर रखना है और इसको जलाकर इसका धुआं पूरे घर में दिखा देना है। और अपने घर के पूजा घर पर आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
108 की संख्या हनुमान जी को बहुत प्रिय है और इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मन कर चलिए, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो बड़े मंगलवार के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है और एक घर को हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान जयंती के दिन और बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। पीपल का पेड़ हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है, जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस बड़े मंगलवार के दिन आपको 2 लौंग और 3 कपूर लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ है वहां पर आपको जाना है। 2 लौंग 3 कपूर का 7 बार उतारा आपको अपने सर से लेकर पैर तक करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग 3 कपूर का 7 बार उतारा आपको अपने सर से लेकर पैर तक करना है और इस 2 लौंग 3 कपूर को पीपल पेड़ के पास कहीं भी आपको जला देना है। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है, कोई ऐसी परेशानी है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवाया है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हुए हैं, वह सारी परेशानी दिक्कत ये लौंग और कपूर अपने साथ लेकर के जल जाएगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आप बिल्कुल सही होने लग जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो बड़े मंगलवार के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आखिरी उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं वह आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय अगर आपने आखिरी इस अंतिम बड़े मंगलवार की रात्रि को कर लिया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। आपको सिर्फ यह करना है कि इस बड़े मंगलवार की रात्रि को कहीं से भी गाय के उपले लेकर आना है। आपको अपने घर पर इस गाय के उपले को जलाना है। 2 लौंग और 3 कपूर को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 108 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद इस 2 लौंग 3 कपूर को गाय के जलते उपले में आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इस उपाय को आपको इस बड़े मंगलवार की रात्रि को इसी तरीके से करना है जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह इस साल जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करके कई लोग दोस्तों अपनी मनोकामना पूरी कर चुके